आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम वो तैयार है। जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए, बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है और जैसे ही सरकार इस पर कोई उनको 95 के नीचे 1000 उनको पेंशन मिलता है। कोश्यारी कमेटी का रिपोर्ट आ चुका है, 6 साल हुआ। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर के कई तरह की भयानक खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। इन सभी खबरों का जवाब एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है आरटीआई को लेकर के। आरटीआई में बताया जा रहा है, खुलासा हुआ है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ने वाली नहीं है, उस पर कोई प्रस्ताव भी नहीं है। इसको लेकर के एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने जवाब दिया है। यहाँ पर बताया गया किसी समिति का अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है। ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन वृद्धि की जाए, इस पर भी जवाब कमांडर साहब ने दिया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जितने भी सवाल हैं सभी सवालों का जवाब कमांडर अशोक रावत जी ने इस वीडियो में दिए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आपका चैनल बहुत रिलायबल है। अभी जो आपने कहा अफवाहें फैलाई जा रही है, देखिए आप यूट्यूब वालों को जानते हैं, कुछ भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। वो उनका अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है। और जो लोग अभी मैंने 1-2 ऐसे देखे भी कि आरटीआई लगाया, अरे आरटीआई लगाना, ये तो लोकसभा में भी यही उत्तर मिलते हैं। ये सिस्टम बदलना है, इसीलिए आंदोलन है। ये जो इनके जो पहले से पकाए आंसर से ईपीएफओ के हो या मंत्रालय के हो, उसको बदलना है, इसलिए आंदोलन है। और ये बदलने वाला है। हमारे लोगों को, हमें अपना यश मिलेगा, हम जरूर जीतेंगे। हम जो बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये आपको सत्य मान के चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे कष्ट है, लाखों लोगों के कष्ट है। बहुत लोगों ने बहुत आंदोलन करके कई लोग गुजर गए हैं, उनके बलिदान के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। मैं अपने सोशल मीडिया के जो हमारे भाई हैं उनका बहुत उपकार मानता हूँ, आभार मानता हूँ। उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ाया, बहुत उसका वहन किया है, लोगों तक पहुँचाया है, सरकार तक पहुँचाया है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें बहुत मदद की है। आगे भी मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ सभी से कि सोशल मीडिया के हमारे भाइयों से कि आपका सहयोग बनाए रखें। ये वृद्ध लोगों का विषय है, उनका काम जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए आप सहायक सिद्ध हो। आपके सहायता से ही हम वृद्ध लोग जीतेंगे और आपकी सहायता हमें बहुत महत्वपूर्ण लगती है। किसी भी तरीके से आप जो सहयोग पहले से करते रहे वो करते रहें और किसी भी तरीके से इन लोगों का मनोबल ना गिराएं। इतनी मेरी प्रार्थना है कि कुछ भी करके इन लोगों का मनोबल ना गिराएं। आप हमें सहायक से। कमांडर अशोक रावत जी से सवाल है, आप हर बार 2-3 महीने में श्रम मंत्रालय से मुलाकात करते हैं, वित्त मंत्रालय से मुलाकात करते हैं। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से जब 19 जून 2025 को मुलाकात किए थे तो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने क्या कुछ कहा था, इस पर प्रकाश डालें। संगठन रहेगा तभी ये काम होगा, एक अकेले का काम नहीं है। हमें जो आश्वासन मिलते हैं उसके तौर पे मैं आपको बताता हूँ। कई बार आश्वासन डिले होते हैं, झूठ भी होते हैं, लेकिन अभी इस 19 तारीख को जून महीने के 19 तारीख को हम दिल्ली में आदरणीय श्रम मंत्री जी से मिले, 1 घंटे की चर्चा हुई और उन्होंने स्पष्टतया कहा कि मेरी तरफ से आपका पेंशन का जितना रिकमेंडेशन हो सकता था मैक्सिमम वो तैयार है। और
अभी मैं इसके बाद, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपके अपेक्षाकृत मैं पूरा श्रम मंत्रालय से नहीं दे सकता, इसलिए मुझे वित्त मंत्री जी से मदद लेनी पड़ेगी। और उसके लिए मुझे मैसेज भी आया है वित्त मंत्री जी का कि हमारे सेक्रेटरी को, मतलब श्रम सचिव को वित्त सचिव ने बुलाया है। तो मैंने उनको कहा, ऐसे मिनिस्टर बोल रहे हैं, मैंने उनको कहा कि आप मत जाना, मैं खुद जाऊंगा। तो उनकी मुलाकात होने वाली है और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों में हमारी अड़चनें जो भी होगी मेरी तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, उसके लिए फाइनल जो फैसला होगा वो प्रधानमंत्री हम दोनों को बुला के लेंगे। यहाँ तक की तैयारी हो चुकी है, तो आप चिंता मत कीजिए। काम बड़ा था, लोग हम सामान्य हैं और सामान्य लोगों ने इतनी बड़ी सिस्टम से लड़ना, उसमें देरी होती है, देरी बिल्कुल जरूर होती है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो सिस्टम है अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है, क्रूर सिस्टम है। कोई भी सिस्टम एक आदमी के बस की बात नहीं होती, इसलिए हमने पूरा संगठन बना के इसमें हर किसी का पुरुषार्थ है और फिर हम जाके लड़े हैं और उसके रिजल्ट अभी आएंगे, आपके सामने आएंगे। अब ये जो मैं बताता हूँ, जो मंत्री बोलते हैं, जो संकेत मिलते हैं, अभी जो 30 साल से बड़ा प्रॉब्लम है, अभी उसमें आप देखिए कि यूपीएस का जो प्रॉब्लम था, जो नई पेंशन स्कीम यूपीएस वगैरह, उसका 2004 से चालू था, अभी उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या जो भी, तो टाइम लगता है, बड़ा पैसों का विषय है। अभी हम जिस दिन श्रम मंत्री जी को मिले उसी दिन हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ के राज्य मंत्री हैं उनको भी मिले। उन्होंने कहा हम आपका काम कर रहे हैं, आपका काम टॉप प्रायोरिटी पे है। जो यूपीएस का ग्रेच्युटी का विषय था, तो उन्होंने कहा वो विषय हमने अभी सॉल्व किया है, आपका विषय अभी हम लेंगे और जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, काम होगा। और जो मंत्री जी आश्वासन देते हैं वो भी, उनकी भी अड़चने हैं। इफिशियंसी एक आदमी की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब कलेक्टिव इफिशियंसी की बात आती है तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हमें न्याय भी मिलेगा, ये भी हम पक्का जानते हैं। कमांडर अशोक रावत जी, चाहे आपका वित्त मंत्रालय की तरफ से हो या फिर श्रम मंत्रालय की तरफ से हो या प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो, सभी की तरफ से कई बार आश्वासन दिया जा चुका है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 2 बार पेंशनरों की पेंशन वृद्धि को लेकर के आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक पेंशन धारकों की पेंशन में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। इस बार श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से आश्वासन मिला है। यदि इस बार भी आश्वासन झूठा साबित होता है तो इस बार एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति क्या कार्रवाई करेगी। और वहीं 21 जुलाई 2025 से संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। 11 जुलाई 2025 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी सीबीटी की मीटिंग भी होने जा रही। इस समय पेंशनधारकों को मौका है सरकार पर दबाव बनाने का। इस समय क्या रणनीति एनएसी संगठन अपना रही है, इस पर प्रकाश डालें। हमारे नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर है आदरणीय रमाकांत नरगुन जी, और जो हमारे मुख्य समन्वयक है, उन सभी से बात करके ये हमने तय किया है कि एक जूम मीटिंग लेंगे, लोगों की राय लेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है और उस राय में हम एक डेट निश्चित करेंगे कि अगर सरकार इस पर्टिकुलर डेट तक हमारा काम नहीं करती तो दिल्ली में या जैसे किसी तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और वो करो या मरो का आंदोलन होगा। ये हम अभी ज़्यादा देर हम नहीं सह सकते। मैं चाहता नहीं कि अपने लोगों को तकलीफ हो, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है और अगर हमें हर बार मतलब झांसे दिए जा रहे हैं तो फिर बड़ा आंदोलन करने के सिवाय हमारे पास कोई पर्याय रहेगा नहीं। और संसद के चलते ये आंदोलन दिल्ली में हो सकता है। जो लोग डिसाइड करेंगे सभी लोग उस पर से जाकर निर्णय हम लेंगे। तो ये हुआ है कि हमारी रणनीति की बात है जो हम तय करेंगे हम, और काम होने में है ये भी है। और जो सीबीटी मीटिंग की बात है, सीबीटी मीटिंग, सीबीटी के अध्यक्ष मंत्री जी होते हैं, उनके लिए सीबीटी मीटिंग बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं, वो जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। और उनके मन में आया तो सीबीटी की बहुत बड़ी अड़चन तो नहीं होगी और ये जल्दी से जल्दी काम होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कमांडर अशोक रावत जी, हमारे
चैनल पे काफ़ी ज़्यादा EPS 95 के पेंशनर जुड़े हुए हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से इन EPS 95 पेंशन धारकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, आप बताएं। चिंता रहिए, आपका काम हो रहा है, लेकिन 99% काम जल्दी होने की संभावना है। वो 1% अगर काम नहीं होता है तो आप कमर कस के तैयार रहिए, बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहिए। और जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक NSC चुप बैठने वाली नहीं है। दूसरा संदेश मैं ये दूंगा, अफवाहों पे आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। कोई यूट्यूबर बोल रहा है प्रधानमंत्री जी का फोटो है, पता नहीं मेरा फोटो है, मेरे ऊपर टीका टिप्पणी भी होती है, वो छोड़ो, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं, हम वो सह सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भ्रमित मत होना, आपका काम हो रहा है, ईश्वर हमारे साथ है, जल्दी से जल्दी हमारा काम होगा। आप बिल्कुल निराश मत होना और आप बड़े आंदोलन की तैयारी में भी आपको रहना है। इतना ही संदेश है और आप सबको ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य दे, आरोग्य दे, आपको लंबी आयु दे और जल्दी से जल्दी हमारा काम हो, ये ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत। जैसा कि 2014 में हुआ था जब मिनिमम पेंशन पहली बार 1000 बनाई गई थी। अब 10 साल हो गए हैं तो ये समय है कि इसको बढ़ाया जाए, बट ये सरकार इस पर मेरे ख्याल से विचार कर रही है और जैसे ही सरकार इस पर कोई जब EPFO कह रहा है 10 साल हो गए हैं, पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए, श्रम मंत्रालय कह रहा है पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए, तो RTI का क्या मतलब है? EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी और जरूर होगी। EPS 95 पेंशनरों की जीत 100% निश्चित है। आपको बता दें कि NSC संगठन EPS 95 पेंशनरों की पेंशन वृद्धि को लेकर के सबसे ज़्यादा एक्टिव है। हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं पेंशन धारकों की सभाएं की जाती है और पेंशनरों को संगठित किया जाता है। दोस्तों, कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि श्रम मंत्री जी आश्वासन दिए हैं तो इस बार काम जरूर होगा, यदि नहीं होता है तो आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, इस बार का आंदोलन करो या मरो का होगा। दोस्तों, कई बार आंदोलन किया जा चुका है लेकिन सरकार झूठे आश्वासन दे देती है। इस बार अगर पेंशनधारकों की पेंशन वृद्धि नहीं होती तो ज़बरदस्त आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।